ये जो 15 दिन की यात्रा अब तक चली है, चल रही है, ये बिल्कुल श्रद्धा, भक्ति, प्रेम के रस से सना हुआ है। आपके निश्चल प्रेम और श्रद्धा के इस रस में ये कथा, ज्ञान रस भी मिल करके एक अद्भुत संगम का रूप लिया है। तो इस 15 दिन की कथा में जो आनंद की अनुभूति हुई है, जो सद्गुरु कबीर के विचारों से जो हमें एक संबल मिला है, सूत्र मिला है, आज समझिए उसका संपूर्ण रूप से प्रैक्टिकल परीक्षण का समय है। चूँकि आज मैं जो शब्द रखने जा रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए कि सद्गुरु कबीर भी बूढ़े हो चले थे, उनका शरीर भी वृद्ध हो चला था। यूँ तो वो गांव-गांव में, देश विदेश में घूमे, लेकिन अपना ठिकाना उन्होंने काशी को ही बनाया, बनारस को। और सद्गुरु कबीर अपने कर्मस्थली जो काशी है, जहाँ वो अवतरित भी हुए, वहीं से अपने ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे। और अब मानिए, ऐसा अनुभव कीजिए कि सद्गुरु कबीर भी 119 साल के हो चुके हैं और उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अभी एक और बाकी है। लोग कहते थे कि जो आदमी काशी में आके मरेगा वही स्वर्ग जाएगा, वही मुक्ति का अधिकारी बनेगा, और जो आदमी मगहर में चला जाएगा, वहाँ जाके मरेगा, वो गधा बनेगा। तो सद्गुरु कबीर एक और भ्रम तोड़ने वाले थे। सद्गुरु कबीर एक और अंधविश्वास को तोड़कर जाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे ऐसे नहीं जाना है। यद्यपि अंतिम समय आ चुका है शरीर का, साहेब की अवस्था जर्जर हो गई है। सद्गुरु कबीर की उम्र 119 वर्ष की हो चली है, लेकिन सद्गुरु कबीर ये सोच रहे हैं कि जाते जाते एक और अंधविश्वास को ध्वस्त करके जाना है। इस दुनिया से विदा होने से पहले एक और आडंबर को ख़त्म करना है। जो आडंबर, जो अंधविश्वास पंडितों ने बना रखा है कि जो काशी में मरेगा वही मुक्ति पाएगा, जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा। तो साहब मानो तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सूचना हो गई कि सद्गुरु कबीर तो मगहर जा रहे हैं। सब में मानो एक आश्चर्य की घटना हो गई सबके लिए। सभी लोग आनन फानन में भागे भागे आए। कुछ पंडित भी आए, कुछ वे लोग भी आए जो उनको चाहते थे, कुछ वो पंडित भी आए जो उनको पूजते थे। सब तरह के लोग पहुँचे और सब अपने अपने तरीके से साहेब को मना रहे हैं कि हे साहेब, हे सद्गुरु, अंत समय में आप काशी का त्याग मत कीजिए, आप यहीं बसिए। ये काशी की भूमि में तो दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं और अंत में आप काशी छोड़ रहे हैं। सब लोग सद्गुरु कबीर को मना रहे हैं कि काशी का त्याग मत कीजिए, काशी में ही रहिए, यहीं आप अपने जीवन के निर्वाण को प्राप्त करिए, लेकिन कहीं मत जाइए। साहब कहते हैं नहीं, मैंने ठान लिया है, अब मैं काशी छोड़कर ही जाऊंगा और मैं मगहर जाऊंगा, मैं काशी में नहीं रहूंगा। लोगों ने कहा क्यों? कहा तुम लोगों ने ये मान्यता बना रखा है, ये भ्रम पाल रखा है कि जो काशी में मरेगा वही मुक्ति पाएगा, जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा। इसलिए मैं अब अंतिम समय में मैं मगहर जाना चाहता हूँ, मैं काशी में नहीं मरूँगा। अब सोचिए, दुनिया भर से लोग काशी में प्राण छोड़ना चाहते हैं, साहिब कहते हैं मैं तो मगहर जाऊँगा। उनका ये ख्याल था, उनका ये विचार था कि अंत में भी हमें भ्रम तोड़ के जाना है, जीवन में कोई भ्रम ना रहे। और इसके पीछे साहिब का जो तर्क है, साहिब का जो ज्ञान है वो अद्भुत है।
आगे हम उसकी व्याख्या सुनेंगे। लेकिन हम पहले ये जानें कि सदगुरु कबीर ने ये संकल्प कैसे लिया, क्यों लिया। 118-19 साल की उम्र में जर्जर शरीर को लेकर के साहब ने ऐसा संकल्प कैसे लिया कि मुझे काशी का त्याग कर देना, कि हमें काशी में रहना ही नहीं है, हमें तो मगहर चले जाना है। क्योंकि उनको अपनी साधना पर भरोसा था, अपनी भक्ति पर भरोसा था, और इसलिए साहब ने तैयारी कर लिया। और ये बात सुनकर के लोग दौड़े चले आए। पूरे भारत में जो मिथिला क्षेत्र के पंडित होते हैं वो ज़्यादा ज्ञानी माने जाते हैं, ज़्यादा समझदार माने जाते हैं। राजा जनक का जो क्षेत्र है मिथिला, बिहार का दरभंगा आदि क्षेत्र, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, तो ये मिथिला क्षेत्र माना जाता है। और पूरे भारत में यहाँ का पंडित सबसे ज़्यादा ज्ञानी और विचारवान माना जाता है। तो वे लोग भी आ गए, अन्य पंडित लोग भी आ गए, और वो कहते हैं साहब अंत में लगता है आपकी बुद्धि खराब हो गई है। पंडितों ने कहा कि आप काशी छोड़ना चाहते हैं, लोग तो काशी में आके प्राण छोड़ना चाहते हैं, आप काशी ही छोड़ना चाहते हैं, ये कैसा आप निर्णय ले रहे हैं, ये कैसी बुद्धि हो गई है आपकी। ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो मान्यताओं पर चोट पड़ेगी, लोग फिर काशी के प्रति उतने श्रद्धावान नहीं रह जाएंगे। साहब ने कहा जो आडंबर तुमने फैला रखे हैं काशी के नाम पर, वही तो मुझे मिटाना है। क्योंकि एक और तुम कहते हो कि जो भी प्रभु का भजन करेगा वो स्वर्ग पाएगा, तो फिर ये काशी बीच में कहाँ से आ गए। इसलिए हम पागल नहीं हुए हैं। साहब ने कहा लोगा तुम ही मति के भोरा। उन्होंने कहा ऐ लोगों, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, तुम बौरा गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, मैं तो सही सोच रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कैसे। तब साहब ने कहा ज्यों पानी पानी मिल गयो तो धुरी मिला कबीरा। कहा जैसे देखो पानी में पानी मिल जाए तो जो पानी मिलाया था वही पानी अलग नहीं हो सकता है। पानी में आप दूध मिलाएं तो दिखाई देगा, पानी में तेल मिलाएं वो भी दिखाई देगा, पानी में कोई भी पानी के अलावा द्रव्य आप मिलाएंगे वो दिखेगा, लेकिन पानी में पानी ही मिला दिया जाए तो नहीं दिखेगा। तो साहब ने जल का सिर्फ उदाहरण दिया कि जैसे पानी से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, त्यों धुरी मिला कबीरा। इसी प्रकार निश्चलता पूर्वक, तटस्थता पूर्वक मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गया हूँ, मैं उसमें समा गया हूँ, मैं अपने सत्य को उपलब्ध हो गया हूँ, और मुझे न काशी न मगहर न कोई शक्ति हमको अपने आप से अलग कर सकता है। यदि मैं मगहर भी जाके मरता हूँ तो क्या तुम्हें लगता है मैं गधा हो जाऊँगा? ऐसा नहीं है। प्राण कहीं भी छूटे, यदि व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गया, यदि उसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई, तो वो भक्ति की शक्ति ऐसी है कि मगहर तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्राण छोड़ेगा तो वो स्वर्ग का ही अधिकारी होगा। लेकिन यदि हृदय में भक्ति नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, तो द्वारिका में जाओ, पुरी में जाओ, रामेश्वरम में जाओ, केदारनाथ में जाओ, बद्रीनाथ में जाओ, चाहे अमरनाथ में जाओ, वैष्णव देवी जाओ, वासुकीनाथ में जाओ, चाहे कोई नाथ में जाओ, प्राण अगर वहाँ छोड़ेंगे और हृदय गंदा है, मन गंदा है, तो वो व्यक्ति नरक में जाएगा, स्वर्ग तो नहीं जा सकता। उसका जीवन नरक में बीतेगा, उसका मन दुखी रहेगा। इसलिए साहब ने कहा कि तुम मुझे सोच रहे हो कि मैं अगर काशी छोड़ दूंगा तो मेरे साथ कुछ अनिष्ट होगा, ऐसा नहीं। जैसे पानी में पानी मिल गया, मैं तो वैसे ही अपने आप में लीन हो चुका हूँ। ये शरीर में मैं हूँ जरूर, लेकिन ये शरीर से मेरा लगाव खत्म हो चुका है। इसी तरह से जो जीवन मुक्त हो जाते हैं वो तो पहले से ही शरीर से अपने को अलग कर लेते हैं। साहब ने कहा तुम मुझे क्या शिक्षा दोगे, मैं तो इस शरीर में रहते हुए अपने निज धाम को पा लिया है, इसलिए भोले तुम हो जो तुम मुझे रोक रहे हो। तब साहब कहते हैं जो मैथिल का सांचा व्यास,
तोहर मरण होय मगहर पास। वो जाने की तैयारी में है साहब, लेकिन पंडित लोग घेर लिए, साहब को घेरे हुए हैं और साहब कह रहे हैं तुम लोग जल्दी हटो, हमको जाना है, देर लगेगी। मगहर पास में थोड़े है, कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी तो है ही, इतनी दूर हमारी यात्रा है, तुम लोग क्यों घेर लिए हो? पंडित कहते हैं नहीं साहब, आप काशी मत छोड़िए। अब साहब उल्टा पंडितों से ही कह देते हैं कि जो मैथिल का सांचा व्यास, तो हर मरण होय मगहर पास। वो कहते हैं अगर तुम मिथिला के सच्चे ब्राह्मण हो, पंडित हो, तो तुम्हारी मौत भी मगहर के पास अर्थात मगहर में होना चाहिए। अब तो पंडित को लगा ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया, हम तो साहेब को रोकने आए थे कि आप काशी मत छोड़िए, आप मगहर मत जाइए, आप काशी में ही प्राण छोड़िए। साहब तो हमें ही कह रहे हैं कि तुम मगहर में प्राण छोड़ो, काशी में मत छोड़ो। तब पंडितों ने कहा साहब मान लीजिए मैं तो अंधविश्वास में हूँ कि काशी में प्राण छोड़ने से मुक्ति मिलती है, मगहर में छोड़ने से गधा होता है। आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि काशी में मत छोड़ो, मगहर में छोड़ो तो मुक्ति मिलेगी। तो क्या आप अंधविश्वास में नहीं पड़े हैं? क्या मगहर में प्राण छोड़ने से मुक्ति मिल जाएगी? साहब ने कहा मैं जो गांव मगहर है, जगह जो मगहर है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मग अर्थात रास्ता, हर मतलब ज्ञान। जो ज्ञान के मार्ग में चलते चलते प्राण छोड़ दे वो तो मोक्ष को ही पाएगा। जो अविद्या के रास्ते पर चल रहा है, जो अहंकार क्रोध के रास्ते पर चल रहा है, जो नफरत के रास्ते पे चल रहा है, जो ईर्ष्या द्वेष के रास्ते पर चल रहा है, वो प्राण चाहे काशी में रह कर छोड़ेगा, वो नरक में जाएगा, अर्थात वो दुख पाएगा। और जो प्रेम के मार्ग में चल रहा है, जो भक्ति के मार्ग में चल रहा है, जो जीवन में नहीं कुछ कर सकता, कहते हैं ना यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कितना सुंदर कहा है कि यदि आपसे किसी की भलाई नहीं होती तो संकल्प ले लो कि आप किसी के जीवन में बुरे होने का कारण मत बन जाना। आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी के दुख का कारण मत बन जाना। आप किसी का घर बना नहीं सकते तो उसका घर बिगड़ने का कारण मत बन जाना। आप किसी के आंसू पोंछ नहीं सकते तो उसके आंखों में आंसू आने का कारण मत बन जाना। साहब ने कहा यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, सबके साथ लगाव है, स्नेह है, तो समझ लो कि तुम जहां भी प्राण छोड़ोगे मुक्ति ही मिलेगी। काशी में ही मुक्ति मिलेगी, तब तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सेवा की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सारे शास्त्र झूठे हैं, फिर तो माता पिता का सम्मान भी जरूरी नहीं है, गुरु की पूजा की जरूरत नहीं है, बुराइयों का त्याग की आवश्यकता नहीं है। कितना भी पाप करे आदमी काशी में जाके मर जाए, स्वर्ग में चला जाए। साहब कहते हैं फिर तो सारे वेद शास्त्र झूठे हो गए तुम्हारे, फिर तो सारे भगवान के संदेश झूठे हो गए, क्योंकि सारे शास्त्रों में यही तो कहा गया है बुराई का त्याग करो, पाप का त्याग करो, माता पिता गुरु की सेवा करो। और वेद के ऋषियों ने तो कहा ही है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, कि माता देवता हैं, पिता देवता हैं और गुरु देवता हैं। और इसी वेद के अनुसार राम जी की भी दिनचर्या थी। गोस्वामी जी ने कहा ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना बहि माथा। वहाँ इन्होंने तो ये नहीं कहा ना, यदि अन्य देवी देवताओं की पूजा करते राम जी तो गोस्वामी जी ये कहते कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा ब्रह्मा विष्णु को नाबहि माथा, या दुर्गा को नाबहि माथा, या इंद्र को नाबहि माथा, या महाकाल को नाबहि माथा। लेकिन सबसे बड़े देव कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु, इनको ही वो शीश झुकाते हैं। वेद भी यही कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता गुरु देवता हैं। अगर इस भाव के साथ व्यक्ति जी रहा है, अपने दिल से नफरत को मिटा दिया है, तो सोचिए राम जी की भी दिनचर्या ऐसी ही है कि माता पिता गुरु की
वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। और जो व्यक्ति इस भाव के साथ जी रहा है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। साहब कहते हैं, जो मैथिल को साचा व्यास तोहर मरण होए मगहर पास। साहब जाने की तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तो मगहर ही जाके मरूंगा, मेरा शरीर तो मगहर में ही छूटेगा, मेरी तो विदाई का समय है, मुझे जाने दो, रोको मत। पंडितों ने कहा नहीं साहब, ये तो अनर्थ हो जाएगा, आप मत जाइए। कुछ लोग मोहवश रोक रहे थे, कुछ लोग काशी की महिमा खंडित हो जाएगी इसलिए रोक रहे थे। पंडित चाहते नहीं थे कि साहब काशी का त्याग करें, लेकिन साहब उल्टा बोल दिए, उल्टा पंडितों को ही लपेट लिए कि जो मैथिल को साचा व्यास तोहर मरण होए मगहर पास, कि अगर तुम सच्चे पंडित हो मिथिला के तो तुम्हारी मृत्यु भी ज्ञान के रास्ते में होना चाहिए, ज्ञान के मार्ग में होना चाहिए। आज हम अज्ञानता के मार्ग में चल रहे हैं, आज हम नफ़रत के मार्ग में चल रहे हैं, आज हम घृणा के मार्ग में चल रहे हैं। परिवार में ही देखिए, छोटी छोटी बात में हम आपस में ईर्ष्या करने लग जाते हैं, नफ़रत करने लग जाते हैं। छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, क्या नफ़रत करके जीना, क्या घृणा करके जीना, क्या किसी से ईर्ष्या करके जीना। संत कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, प्रेम से जीने के लिए ही समय कम है और हम नफ़रत के लिए समय निकाल लेते हैं। प्रेम से जीने के लिए ही हमारे पास वक्त पूरा नहीं है और हम घृणा के लिए समय निकाल लेते हैं। साहब कहते हैं तुम्हारी मृत्यु भी ज्ञान के रास्ते में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। साहब ने कहा जो मगहर में मरेगा वो मरेगा नहीं, मरे नहीं पावे। अर्थात जो ज्ञान के मार्ग में ही इस शरीर का त्याग कर देगा, जो प्रेम के अवस्था में ही इस शरीर का त्याग कर देगा, जो जगत कल्याण करते हुए, जो सबके साथ प्रेम से जीते हुए अगर इस शरीर का त्याग भी कर देगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। हमने कहा था ना कि आप देखिए महापुरुषों को, किसी की मृत्यु नहीं हुई। क्या कबीर साहब की मृत्यु हुई है? कबीर साहब की नहीं हुई है, उनके शरीर की हुई है। उनका शरीर भले आज नहीं है, लेकिन कबीर साहब तो हैं, तभी तो हम उनका नाम ले रहे हैं। अगर उनके नाम की भी मृत्यु हो जाती तो आज हम उनका नाम नहीं ले पाते। अभी जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं आप सबसे एक एक सवाल करूं, एक ही सवाल सबसे करूं, अलग से नहीं, कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो सब बता देंगे, सबको याद होगा। और मैं दूसरा सवाल करूंगा आपके पिताजी के पिताजी का क्या नाम है, अर्थात दादाजी का, तो भी आप एकदम सहजतया बता देंगे कि हाँ हम सब जानते हैं। और वही सवाल मेरा थोड़ा और आगे बढ़ जाए कि आप अपने दादाजी के दादाजी का नाम बताएं, तो बहुत लोग तुरंत चुप हो जाएंगे, सबको याद नहीं होगा। और अगर कोई खोजबीन करके अपने दादाजी के दादाजी का नाम बता भी दिए, तो मैं अगर कहूँ कि अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम बताइए, तब तो मुझे विश्वास है कोई नहीं जानता होगा। लेकिन 500 साल हो गए सदगुरु कबीर को, सब लोग जानते हैं। कोई रिश्ता है, रिलेशन है? हमारे कुल में तो नहीं हुए हैं, हमारे वंश में तो नहीं हुए हैं, कहाँ हुए, किधर हुए, लेकिन 500 साल पहले सदगुरु कबीर हुए, हम जानते हैं। भगवान बुद्ध को सब लोग जानते हैं, 2500 साल हो गया, कैसे जानते हैं? कोई रिलेशन तो नहीं है, हमारे परिवार के तो नहीं है। श्री राम को जानते हैं, 5000 साल हो गए। माता सबरी को जानते हैं, इधर ही देख लीजिए, भगत सिंह को जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, उधम सिंह को जानते हैं, लक्ष्मीबाई को जानते हैं, महाराणा प्रताप को जानते हैं, वीर शिवाजी को जानते हैं। क्यों जानते हैं? एक संत ने एक बच्चे से कहा, बेटा क्या तुम सुरेश को जानते हो? कहा कौन है गुरुजी? कहा तुम्हारे बगल गांव का है। कहा नहीं हम नहीं जानते। कहा बगल गांव का है, नहीं जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा अच्छा ये बताओ, क्या तुम गांधी जी को जानते हो? कहा हाँ बिल्कुल जानते हैं। कहा लेकिन वो तो तुम्हारे गांव का भी नहीं है, बगल गांव का भी नहीं, वो तो ना जाने कहाँ गुजरात के थे, कैसे जानते हो? उसने कहा जो भी हो, पर हम उनको जानते हैं, नाम सुने हैं, पढ़े हैं।
तब संत ने ही जवाब दिया, तुम उन्हें इसलिए जानते हो क्योंकि गांधी जी ने जानने योग्य काम किया। उन्होंने ऐसा काम किया कि दुनिया उन्हें जाने, पर बगल गांव का रमेश ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि तुम उसको जानो। वो जिंदगी जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पर उसने ऐसा अभी कुछ किया ही नहीं कि तुम उसे जान सको, बगल रहते हुए भी। लेकिन गांधी जी को इसलिए जान रहे हो क्योंकि उन्होंने वो काम किया है कि दुनिया उन्हें जाने, दुनिया उन्हें नमन करे। मैंने कहा हमारे पूर्वजों में ही, हमारे पीढ़ियों में ही दादा परदादा का नाम हम भूल जाते हैं, याद नहीं करते, लेकिन हम सदगुरु कबीर को याद करते हैं, भगवान महावीर को, नानक को, रैदास को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्या रिश्ता है हमारा? कारण सिर्फ इतना है, साहब ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन को प्रेम में जिया, उन्होंने अपने जीवन को जगत कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने संसार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब व्यक्ति अपने लिए नहीं संसार के लिए जीने लग जाता है तो संसार उसे कभी भूलता नहीं। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, घर में ही आप देखिए, जब आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे, चाहे स्त्री हो पुरुष, जब आपको लगे कि सब कुछ हमें ही मिल जाए, तो आपको मिल तो जाएगा लेकिन मन में शांति महसूस नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप किसी को कुछ दे करके भोजन करेंगे, किसी को खुशी दे करके आप जिएंगे, किसी को मीठे वचन दे के जिएंगे, उस दिन आपको बढ़िया नींद भी आएगी, आनंद भी रहेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा। यही सृष्टि का नियम है। यहाँ सब कुछ प्रकृति आपको दे रही है, शिक्षा भी दे रही है। इसलिए प्रकृति, आप सुबह से देखिए, सूर्य बिना आपसे कुछ लिए अपना प्रकाश दे रहा है, जीवन दे रहा है। वायु आपसे कुछ नहीं लेता, वो आपको प्राण दे रहा है। ये धरती आपसे कुछ नहीं लेती, लेकिन हम सब धरती पर ना जाने कितना कुछ करते हैं, इसी पर सब कुछ हो रहा है। धरती कभी नहीं कहती कि बस करो, हम परेशान हो गए। पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर भी पेड़ नाराज नहीं हो रहे, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। इसलिए तो हम सब गीत सुनते हैं, मैं कभी कभी गाते रहता हूँ। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। कहा ये समुद्र को देखिए, नदियों को देखिए, प्रकृति को देखिए, पेड़ को देखिए, सब दे रहा है, कोई भी संग्रह नहीं कर रहा है। और जब दे रहा है तो हम जी रहे हैं। जिस दिन ये प्रकृति देना बंद कर दिया, हमारा जीवन भी बंद हो जाएगा। सिर्फ 5 दिन लगातार सूर्योदय ना हो, आदमी बिलबिला जाता है। अभी जो लगातार बारिश हुई, आदमी परेशान हो गया। सूर्य का दर्शन नहीं, धूप नहीं, बीमारियां पैदा होने लगती है, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया का जन्म होने लगता है। एक सूर्य उदय होकर के कितनी समस्याओं को हल कर देता है, सबको जीवन ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकृति हमें यही शिक्षा देती है। साहब कहते हैं कि जो आदमी दूसरों को जीवन देना जान लिया है, दूसरों को मुस्कुराहट देना जान लिया है, अपने ही घर में माता पिता या सास ससुर या पति या जितने रिश्ते हैं सब के साथ मधुर व्यवहार करना जान लिया है, साहब कहते हैं वो मरे नहीं पावे, उसकी मृत्यु नहीं होगी। और अंते मरे तो राम लजावे। और जो ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया है, जो भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है, जिसने संसार को ही सब कुछ मान लिया है, वो एक दिन मरना तो तय है, लेकिन कहीं और मरेगा तो फिर राम की भक्ति करने से क्या फ़ायदा? फिर राम के प्रति हमारे आस्था का क्या मतलब? अगर राम की भक्ति हृदय में है तो प्राण कहीं भी छूटेगा, स्वर्ग और शांति ही मिलेगी। और यदि हृदय में राम की भक्ति नहीं है तो फिर जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ भी प्राण छूटे तो कुछ नहीं मिलेगा। साहब ने इसलिए जोर देकर कहा कि जो मगहर मरेगा वही पाएगा, और यदि मगहर से अलग कहीं जाएगा तो वो नरक में जाएगा। अर्थात जो ज्ञान के मार्ग में मरेगा वो अजर अमर हो जाएगा।
जिसने भी ज्ञान को धारण किया। और ज्ञान क्या है? सही गलत का बोध हो जाना, यही ज्ञान है। सत्य असत्य का बोध हो जाना, यही ज्ञान है। क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान हो जाना, यही ज्ञान है। इसका बोध हो जाना, इसकी जानकारी हो जानी। जैसे एक बात आती है ना कि इस धरती पर सबकी आंखें हैं, कुछ लोग को आंखें नहीं हैं। तो बाहर से तो सबको आंखें हैं, लेकिन क्या उन आँखों से का वो प्रयोग सही कर रहा है? एक बार ऐसे ही अकबर ने पूछ दिया बीरबल से कि बताओ, इस धरती पर आँख वाला ज़्यादा है या अंधा ज़्यादा है? तो सभी दरबारी कहा मैं उत्तर देता हूँ। अकबर ने कहा रुको, मैंने बीरबल से पूछा है। फिर बीरबल ने कहा जहाँपना, अगर दरबारी लोग उत्तर देना ही चाहते हैं तो देने दीजिए, थोड़ा हम भी सुन लें। राजा ने कहा, अकबर ने कहा दो। तो सभी दरबारियों ने कहा स्वाभाविक है, इस धरती पर आँख वाला ज़्यादा है और अंधा की संख्या कम है। अकबर ने कहा बात तो सही, मुझे भी यही लगता है, फिर भी बीरबल से इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्सर ये उटपटांग जवाब देता है, तो पता नहीं इसका क्या जवाब देगा, थोड़ा इससे पूछ लेता हूँ। बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा जहाँपना, इस धरती पर अंधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कहा मुझे पता था तुम ऐसा है कुछ टेढ़ा जवाब दोगे, लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मुझे पहले से पता था तुम जवाब यही दोगे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा है, क्योंकि तुमसे मुझे सीधे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी, पर यहाँ तो तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम सिद्ध कर देंगे, लेकिन आज नहीं कल। कहा ठीक है। दूसरे दिन बीरबल क्या किया, राजधानी के चौराहे पर बैठ गया एक जगह चौक में, और बैठ कर आसनी बिछा लिया और एक फटा हुआ जूता हाथ में लेके घुमाने लगा इसे, और 2 रजिस्टर भी रख लिया। अब जो भी उधर से आता, बीरबल ये क्या कर रहे हो, बस तुरंत उसका नाम अंधों की लिस्ट में लिख देता। कोई भी पूछता अरे बीरबल ये तुमको हो क्या गया, क्या कर रहे हो, बस जैसे ही बोलता तुरंत उसका नाम अंधों की लिस्ट में लिख देता। सब कुछ होते होते खबर चली गई अकबर के पास। अकबर को पता चला कि बीरबल चौराहे में बैठ के हाथ में फटा हुआ जूता घुमा रहा है। तब अकबर ने कहा लगता है बीरबल पागल हो गया है। तभी आज भी वो उल्टी सीधी बातें दरबार में कर रहा था कि अंधों की संख्या ज़्यादा है। बताओ, सब जानता है आँख वाले ज़्यादा हैं। तब अपने मंत्रियों को और लोगों को भेजा, सिपाही को, कि जाओ देखो क्या हुआ। तो अन्य दरबारी आए, वो भी देखता है, कहा बीरबल ये क्या हो गया है, उसका भी नाम अंधों की लिस्ट में लिख लिया। बोला कुछ नहीं, लिख लिया। आँख वाला लिस्ट अभी भी खाली था, उसमें 1-2 नाम गया था, जो कोई चुपके से गुजर जाता था। बाकी जो पूछ देता था कि बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो, झट से उसका नाम अंधे वाला रजिस्टर में लिख देता था। बात राजा तक चली गई। राजा से कहा वो बीरबल तो मान ही नहीं रहा है, लगता है एकदम बहुत ज़्यादा पागल हो गया है, उसे आगरा भेजना पड़ेगा। तब अकबर कहा चलो खुद से जाके देखते हैं क्या मामला है। अकबर भी आया, घोड़ा रथ पर सवार होकर उतरा, जाके कहता बीरबल ये क्या कर रहे हो। कहा बस इसका भी नाम लिख लो। अकबर का भी नाम अंधे के लिस्ट में लिखा। कहा बस मिशन पूरा हो गया। रजिस्टर बंद किया, जूता फेंका, चल दिया। कहा कल मिलेंगे आप सबसे दरबार में, चलिए वहीं। अकबर सोचा लगता है सच में पागल हो गए, बात भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, रजिस्टर रखा है, क्या कर रहा है ये, जूता घुमा रहा था, फेंका, चल दिया। किसी को समझ में नहीं आया। दूसरे दिन दरबार में वो बढ़िया से रजिस्टर लेके हाजिर हुआ। अकबर ने कहा तुम कल पागल हो गए थे क्या। कहा नहीं पागल तो नहीं हुए थे, लेकिन आपने मुझे प्रमाण सहित पूछ दिया कि अंधों की संख्या कैसे ज़्यादा है, इसलिए मैं वही सब जुटा रहा था, तथ्य प्रूफ। राजा ने कहा ले आया। कहा बिल्कुल ले आया। कहा तो बताओ आँख वाला ज़्यादा है कि अंधा का। मैं तो कल ही बता चुका हूँ अंधे ज़्यादा हैं। ये देखिए रजिस्टर। तो अंधे वाला रजिस्टर पहले दिया हाथ में, तो घर में संशोधन करके राजा का नाम 1 नंबर में लिख चुका था वो, क्योंकि राजा तो लास्ट में आया था तो नाम लास्ट में था, लेकिन घर जाके पूरा बढ़िया से संशोधित किया और राजा का नाम 1 नंबर में लिखा। बाकी सबका क्रम से जो जैसे था, पूरा रजिस्टर अंधों की लिस्ट से भरा था। दिया हाथ में, कहा लीजिए। राजा जब उलटता है कि अंधों की लिस्ट में पहला नाम उसी का, तो उसको तो गुस्सा आ गया। कहा कैसा मूर्ख है तुम,
मैं तुमको कुछ और पूछा, तुम मेरा ही नाम अंधों की लिस्ट में लिख दिया। और का आँख वाला दिखा, वो देखता है तो 2-4-5 आदमी जिसको कोई जानता भी नहीं होगा ऐसा नाम लिखा था, एकदम अनजान आदमी का, तो वो तो पहले रख दिया बगल में। और अंधा वाला रजिस्टर राजा देख रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, सोच रहा है क्या करें इस आदमी का, मन तो बहुत छटपटा रहा था। कहा अब तुम इसको सिद्ध करो कि हम कैसे अंधा हैं। कहा बस वो भी करते हैं। कहा बताओ। तो बीरबल ने कहा ये बताइए, मैं चौराहा में बैठा था, आप सब देख रहे थे मैं बैठा था। कहा हाँ। मेरे हाथ में जूता था, ये भी पता है। कि हाँ। मैं घुमा रहा था, ये भी पता है। कहा हाँ। कहा फिर पूछ क्यों रहे थे क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ? आप देख रहे थे मैं जूता घुमा रहा हूँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो? मतलब आँखों से दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ में जूता है, मैं चौराहे पर बैठा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ, सीधी बात है, चुपचाप निकल जाना था। तो आके पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? ये पूछते कि क्यों कर रहे हो तो बात समझ में आती थी। तुम पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, अरे देख तो रहे हो मैं जूता घुमा रहा हूँ, और तुम भी यही सवाल किए जा रहे हो क्या कर रहे हो? क्या इसका मतलब हम अंधे हो गए? कि बिल्कुल यही तो हो रहा है संसार में, कि आदमी क्यों पाप कर रहा है इस पर नहीं सोचता है, और देखा देखी में सब कुछ किए जा रहा है। आँखों के सामने बुराई हो रही है, हम आँख बंद कर लेते हैं। आँखों के सामने किसी की छेड़खानी हो रही है, हम कुछ नहीं करते हैं। आँख होते हुए अगर हमने किसी गलत काम का प्रतिकार नहीं किया, आँख होते हुए अगर हमने गलत का विरोध नहीं किया, तो संत भी कहते हैं कि फिर वो आदमी अंधा है। अगर आँख होते हुए, अब आप देखिए तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आदमी फिर भी फाड़ के खाता है कि नहीं? अंधा हुआ कि नहीं आदमी? लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, देख रहा है फिर भी वो खा रहा है। शराब के थैली में लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखा के थैली में लिखा होता है, आदमी फिर भी खा रहा है। इसलिए तो साहब ने भी कहा मैं के ही समझाऊं या जग अंधा, मैं किसको समझाऊं, जगत के लोग तो अंधे हो गए। बीरबल ने ठीक ही कहा कि इस धरती पर अंधों की संख्या ज़्यादा है। ये आँख होना बड़ी बात नहीं है, विवेक की आँख होना सबसे बड़ी बात है। बाहर के आँख बंद हो जाए चलेगा, लेकिन भीतर के आँख खुले होने चाहिए। अगर भीतर के आँख खुले होंगे तो गुटखा के पैकेट पर लिखा हुआ ये सूत्र कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दिखाई देगा, शराब के थैली पर लिखा हुआ सूत्र दिखाई देगा, चौक चौराहों पर हो रहे गड़बड़ी दिखाई देगा, अपने ही भाई अपने ही माता पिता के साथ जो हम भूल कर रहे हैं उसका एहसास होगा, गलत खान पान कर रहे हैं उसका एहसास होगा, वो दिखाई देगा। जो भोजन नहीं खाना चाहिए अगर वो खा रहे हैं वो भी दिखेगा कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, अभी हमें नहीं दिख रहा है। किसी से मीठा बोलना है ये भी समझ में आएगा, अभी हम कड़वा बोलते चले जाते हैं, अभी हम नफ़रत की बातें करते चले जाते हैं। साहब ने कहा इसी प्रकार जो व्यक्ति सत्य असत्य का निर्णय कर लेता है, जो व्यक्ति झूठ और सही क्या है इसको जान लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इन दो रास्तों में से दोनों की पहचान कर लेता है और वो अपना मार्ग पकड़ लेता है। जैसे अभी आपको चाय का प्याला दिया जाए तो बड़े सहजता से पी लेंगे, दूध दिया जाए पी लेंगे, पानी दिया जाए पी लेंगे, लेकिन जैसे ही आप कप को मुंह तक ले जाएं और कोई कह दे रुको उसमें जहर मिला हुआ है, आप फेंक तो देंगे ही, साथ साथ जो दिया है उस पर भी गुस्सा करेंगे कि तुम मुझे मारना चाहते थे, इसमें जहर मिला हुआ तुम मुझे दे करके मारना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में शराब में जहर है, आदमी पी रहा है, कहीं ना कहीं चाय में जहर है, आदमी पी रहा है, उसमें कोई रोक नहीं रहा है, फिर भी पी रहा है, जान रहा है, खुद से बना के पी रहा है। और एक बात और सोचिए, सच्चा साथी कौन है? पहली बार जीवन में किसी ने गुटखा खाया होगा अगर यहाँ हैं तो सोचिएगा, या कोई पहली बार शराब पिए होंगे, या पहली बार सिनेमा हॉल गए होंगे, तो आप किसके कहने पर गए होंगे? जहाँ तक मेरा अनुमान है ज़रूर आपका सबसे करीबी मित्र लेकर गया होगा, जो सबसे पक्का दोस्त है आपका।
पहली बार गुटखा वही आपके हाथ में दिया होगा, पहली बार शराब का प्याला वही आपको हाथ में दिया होगा, पहली बार सिनेमा हॉल वही आपको लेके गया होगा। हम उसको मित्र कहते हैं। यदि आपको अमृत भी कोई दुश्मन आपको देना चाहे, जिसको आप दुश्मन मानते हैं, अगर वो गिलास में भर के अमृत भी आपको देना चाहे तो आप शक करिएगा कि पता नहीं जहर मिला के दे रहा होगा, हमको मार देगा। लेकिन मित्र आपको शराब दे रहा है, मित्र आपको इनडायरेक्ट जहर दे रहा है, गुटखा दे रहा है, पुड़िया दे रहा है, आप खाते पीते चले जाते हैं कि तो मेरा मित्र है, ये मेरा बुरा चाहेगा, ये तो मेरा भला ही चाहेगा। तो जीवन में पहली बुराई किसी दोस्त के वजह से आई होगी, जीवन में पहली भूल किसी मित्र के ही साथ आपने की होगी। इसलिए तो साहब ने ये भी कहा है कि जीवन में मित्रता भी ध्यान से करनी चाहिए। कौन हमारा मित्र हो? एक ही मित्र हो कृष्ण की तरह, जो अर्जुन के सतपथ पर लेके चले। एक ही मित्र हो। सुदामा ने भी अर्जुन को, कृष्ण को मित्र बनाया था, वो कृष्ण वक्त पर काम आए। दुर्योधन जैसा मित्र जरूरत नहीं है जो बुरे मार्ग पर आपको धकेल दे। मित्र तो कृष्ण जैसा हो जो जरूरत पड़े तो सारथी बन करके, सारथी अर्थात जो जीवन की सारथी बन करके हमें सत्य असत्य के मार्ग को परिचय करा दे और झूठ से मुक्ति दिला करके सत्य पर हमको ले चले। तो साहब ने कहा कि सत्य असत्य को हम देख सकें वो आँखें भी जरूरी है। क्या हमसे भूल हो रही है इसकी पहचान हम कर सकें वो आँखें भी जरूरी है। इसलिए साहब ने कहा कि मगर मरे मरे नहीं पावे, अंते परे तो राम लजावे। कि जो मगर मरेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जो ज्ञान के मार्ग में इस दुनिया से चला भी गया, भक्ति करते करते अगर मौत भी आ जाए, प्रेम में जीते जीते अगर मौत भी आ जाए तो चिंता नहीं करना, क्योंकि वो व्यक्ति अमर हो जाता है। धन बटोरते बटोरते मृत्यु हो गई तब तो मृत्यु हो गई, समझिए हो गई, कोई याद नहीं करे। संसार बटोरते बटोरते मौत आ गई, परिवार के लिए सिर्फ सब कुछ शरीर संसार के लिए करते करते मृत्यु आ गई तो समझिए सच में आ गई। लेकिन कल्याण का काम करते करते मौत भी आ जाए तो मृत्यु नहीं होगी। साहब ने कहा मगर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। ये विचार ही गलत है। अगर कोई ये मानता है कि मगर मरने से गधा होगा तो इसका मतलब है राम की भक्ति से ज़्यादा मजबूत मगर हो गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, किसके? शूद्र के जाने से। और मंदिर किसका है? हनुमान जी का। मंदिर राम जी का, शिव जी का। और शूद्र कौन है? एक तरफ कहते हैं पूरे सृष्टि की रचना भगवान ने की है, अब शूद्र को भी तो उसी ने बनाया होगा। अब शूद्र छोटा सा आदमी, भगवान इतना बड़ा शक्तिशाली, और एक साधारण आदमी मंदिर में घुसा तो मंदिर ही छुआ गया। मतलब भगवान कमज़ोर हैं, वो शूद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, तब न उसका प्रभाव मंदिर पर पड़ गया। यदि भगवान शक्तिशाली होते तो शूद्र मंदिर में जाता तो शूद्र भी भगवान बन जाता, क्योंकि भगवान का प्रभाव पड़ जाता। जो लाइट ज़्यादा मजबूत है, जैसे बड़े लाइट है और सामने हाइलोजन लगा है, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? बड़ा लाइट होगा तो छोटी लाइट पता नहीं चलता। जैसे यहाँ आप दिया जला दीजिए तो उसका ज़्यादा रोशनी पता नहीं चलेगा। तो भगवान का लाइट तो ज़्यादा बड़ा है ना, भगवान का प्रकाश तो ज़्यादा बड़ा है। जिसको हम शूद्र कहते हैं वो तो छोटा सा प्रकाश है। अब वही गया और उस प्रकाश को ढक दिया मंदिर को, तो कितनी हंसी की बात है। साहब ने कहा मगर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। अगर तुम सच में राम की भक्ति करते हो तो चाहे कहीं भी मृत्यु हो, क्या दिक्कत है? क्या राम की भक्ति इतनी कमज़ोर है? इसलिए लोग मंदिरों में लिखे होते हैं कृपया जूते चप्पल बाहर उतार दें और वही लोग प्रवेश करें। बहुत ऐसे मंदिर हैं भारत में जहाँ लिखा जाता है शूद्र का प्रवेश नहीं। लेकिन सत्संग में ऐसी बात नहीं। सत्संग मंदिर नहीं है। कई लोग कहते हैं मंदिर में बीड़ी छोड़ कर आओ, गुटखा छोड़ कर आओ, पान छोड़ कर आओ, चाय छोड़ कर आओ। अगर चाय पान बीड़ी सिगरेट गुटखा मांस खाते हो तो मंदिर मत जाना, मंदिर में मत घुसना। लेकिन हम लोग कहते हैं सत्संग हमारा मंदिर नहीं है। सत्संग गंगा नदी है जहाँ बिना नहाए आओ और नहा के जाओ। यहाँ पवित्र होने के लिए आया जाता है।
अगर हम ये कह दें कि नहीं पहले ही घर में पवित्र हो जाना तब सत्संग में आना, तो पवित्र होगा कैसे? कोई उपाय है? सत्संग में आएगा तभी तो पवित्र होगा। अब ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई विद्यालय में लिख दे कि कृपया यहाँ पढ़े लिखे बच्चे ही आएँ, अनपढ़ का आना मना है, तो होगा? काम बनेगा? धमतरी के अस्पताल में डॉक्टर लोग लिख दे कृपया बीमार लोग ना आएँ, यहाँ बीमारों का प्रवेश वर्जित है, जो स्वस्थ है वही आएँ। या बाथरूम में आप लिख दीजिए कृपया नहा धोकर ही प्रवेश करें, तो बाथरूम में जाएगा फिर आदमी क्यों? भाई नहाना धोना बाहर ही कर लेगा तो क्यों जाएगा बाथरूम? या भोजनालय में खा पी के प्रवेश करें, अस्पताल में स्वस्थ हो के प्रवेश करें, विद्यालय में पढ़ लिख के प्रवेश करें। वही हाल सत्संग में हो गया कि कृपया सब कुछ छोड़ के प्रवेश करें। मैं कहता हूँ सत्संगी का तो जरूरत ही नहीं सत्संग में, यहाँ तो शराबियों को बैठना चाहिए, यहाँ तो बीड़ी तंबाकू खाने पीने वालों को बैठना चाहिए। सत्संगी तो ऐसे ही आनंद लेते हैं बैठ के, उनके जीवन में तो सुधार हो चुका है। अस्पताल में वही जाता है जो बीमार है। ये सत्संग भी तो अस्पताल है, जहाँ जो मन से बीमार हैं, जो कर्म से बीमार हैं, उनका आगमन होता है और यहाँ आकर के उनके जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान होता है। जैसे शरीर के रोगों का इलाज डॉक्टर करते हैं, वैसे ही मन और कर्म के रोगों का इलाज संत करते हैं। तो ये सत्संग गंगा नदी है। जैसे गंगा में लोग अर्थात कहीं भी पानी में डुबकी लगा के नहा के बाहर आता है, इसी तरह ये सत्संग भी गंगा नदी है। साहब ने कहा अगर हृदय में भक्ति है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, जो कि सत्संग से आता है, फिर निश्चिंत रहिए प्राण कहीं भी छूटे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो अयोध्या में मरो चाहे काशी में मरो, नरक में ही जाना है। और यदि भक्ति है तो साहब ने कहा ना, भल प्रतीत राम सुख होए, फिर तो राम अंते मरे तो राम लजावे, यानी कहीं और मरेगा तो राम का ही अपमान हुआ ना। एक तरफ कहते हैं भक्ति करो, भक्ति की शक्ति से मुक्ति मिल जाएगी, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं काशी में मरेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, फिर तो कोई भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो वही लोग ठीक है जो दिन रात चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, छल प्रपंच कर रहे हैं, करो, लास्ट में काशी में जाके मर जाओ, सीधे स्वर्ग में ट्रांसफ़र हो जाओ। तो ये साहब कहते हैं ये ऐसा नहीं है। भक्ति जीवन में है, प्रेम है, जगत के प्रति कल्याण का भाव है, परिवार में आप हिल मिल कर रहना जानते हैं। आप अगर एक आदर्श पिता बन चुके हैं, आप यदि एक आदर्श माँ बन चुके हैं, आप एक आदर्श पत्नी हैं, पति हैं, तो समझ लीजिए आपका घर ही स्वर्ग है, आपका घर ही आनंद का महल है, आपका घर ही देवालय है, सिद्धालय है। फिर आपको अपने घर में ही वो अनुभूति मिलेगी जो शायद मंदिर में ना मिले। अगर आपने अपने माता पिता में ही देवत्व का दर्शन करना जान लिया, यदि आपने अपने भीतर के देवत्व की पहचान कर लिया, आप अपने छोटे छोटे बच्चों में ही नंद गोपाल का दर्शन कर लिया। हम कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने मथुरा जाते हैं, अपने बच्चों में ही कृष्ण कन्हैया का दर्शन करिए, उसी के साथ प्रेम भाव व्यवहार करिए, उसी को बढ़िया संस्कार दीजिए। फिर आप देखिएगा आपका घर ही मंदिर नजर आएगा, आपका घर ही देवालय नजर आएगा, चारों ओर आनंद ही आनंद आएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। कि अगर कोई मगहर में मरने को ये सोचता है कि गधा बनेगा तो ये सब झूठी बातें हैं। फिर राम की भक्ति को न समझना है, फिर राम से दूर जाना है। जो आत्म राम है, चेतन राम है, इसकी अगर भक्ति पक्की है तो कहीं मरो कोई दिक्कत नहीं। क्या काशी क्या मगहर उसे जो पे हृदय राम बसे मोरा। साहब ने कहा अगर हृदय में राम है तो क्या काशी क्या मगहर। यदि राम हृदय में नहीं है तब तो कहीं मरो दुख ही पाना है। लेकिन यदि राम हृदय में हैं, और होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या आज क्या हुई है, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जैसे लोग मंदिर बनवाते हैं, तो मंदिर बनाना भी उद्देश्य तो कुछ और रहा होगा ऋषियों का, कि मंदिर बनेगा इसी बहाने सब एक साथ इकट्ठे होंगे, भक्ति मार्ग में लगेंगे, सेवा पूजा करेंगे, नफरत का त्याग करेंगे। लेकिन उल्टा हो गया। आदमी ने क्या किया, मंदिर गांव से बाहर बना दिया, कहीं साइड में बना दिया, और सभी भगवान सभी देवी देवता को मंदिर में जाके रख दिया। मंदिर बनना था इसलिए
ताकि उसी बहाने वहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, वहाँ एक जगह एकत्र हो सकें, आपस में प्रेम से गले मिल सकें। लेकिन आदमी ने मंदिर बना करके सबको वहीं ले जाके रख दिया। राम को, कृष्ण को, बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर, नानक, सबको ले जाके मंदिर में रख दिया। और उन लोगों को रखना कहाँ था? हृदय रूपी मंदिर में रखना था। तो आदमी सोचा यहाँ क्यों रखें? अगर यहाँ कबीर साहब को रख लेते हैं तो झूठ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। अगर कबीर साहब को हृदय में कोई रख लेगा तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। यदि कोई अपने हृदय में कबीर साहब को बैठा लेगा तो वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर पाएगा, वो अपने भाई का हक नहीं मार पाएगा। तो आदमी ने तरकीब निकाला, क्यों ना हम इनको मंदिर में बैठा दें और यहाँ रावण को बिठा लेंगे, यहाँ राक्षस को बिठा लेंगे। तो हृदय में बैठा लिया दानव को और सभी देवता, सभी महापुरुष को बैठा दिया मंदिर में। ये चालाकी आदमी ने किया। अब बाहर एक मंदिर बनाया ईंट पत्थर सीमेंट का, उसमें बैठा दिया सभी महापुरुष को, बाहर से ताला मार दिया। अब सोचिए कितना बड़ा मजाक है। एक और कहते हैं यही सर्वोपरि सत्ता है, और उस सर्वोपरि सत्ता को मंदिर में बंद करके ताला भी मार दिया। मतलब मालिक हम हैं, तुम अंदर रहो, निकलना मत। यानी भगवान को मंदिर में बंद कर दिया और स्वयं भगवान बन बैठा कि मैं ही सब कुछ हूँ, जब मैं चाहूँ ताला खोलूँ, तब तक अंदर रहो। इच्छा भी करे बाहर घूमना है तो मेरे बगैर नहीं। तो ये मजाक आदमी ने किया महापुरुषों के साथ। उनके विचारों को जीवन में नहीं उतारा, उनके ज्ञान को हृदय में नहीं उतारा, बल्कि उन्हें ही जीवन से उतार दिया। राम क्या कहते थे उस पर आदमी नहीं चला। राम या किसी भी महापुरुष के अनुसार आदमी अपने को नहीं बदला, अपने अनुसार उनको बदल दिया। जैसा आदमी था वैसा भगवान को बना दिया। बंगाल के जितने देवी देवता हैं सब मांसाहारी हैं। क्यों? क्योंकि बंगाली लोग ज़्यादा मांसाहारी होते हैं। मतलब भगवान को ही बदल दिया, खुद को नहीं बदला। उसने सोचा हम तो मांस खाएंगे, भगवान अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको भी मांसाहारी बनना पड़ेगा। मतलब हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे, आपको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। और राजस्थान, गुजरात आदि में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ के अधिकांश देवी देवता शाकाहारी हैं। मैंने उस दिन कहा था ना, आदमी को शुगर है तो भगवान के लिए हलवा भी बिना चीनी का बनाता है। अर्थात उनको भगवान से मतलब नहीं, वो अपने अनुसार से भगवान को बना लेता है। अगर आदमी को ब्लड प्रेशर है तो उसके भगवान को भी ब्लड प्रेशर होता है। अगर आदमी को शुगर है तो उसके भगवान को शुगर होता है। आदमी को सिर दर्द है तो उसके भगवान को भी सिर दर्द होता है। यानी कि आदमी जैसा होता है वैसा ही भगवान को बनाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। संत कहते हैं आप वैसा बनो जैसा भगवान है। आदमी ने कहा उतना फुर्सत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो वैसा करेंगे जैसा हम हैं, हम खुद अपने अनुसार ढाल लेंगे। इसलिए ऐसे लोग मंदिर में जाता है, जिंदा गुरु के पास नहीं जाता है। माता पिता की सेवा नहीं करता है। जानता है जिंदा गुरु तो कहेंगे बीड़ी छोड़ दो, जिंदा गुरु कहेंगे गुटखा छोड़ दो। अगर जिंदा गुरु के पास जाएंगे कहेंगे माता पिता की सेवा करो। कौन झंझट करे? शिव जी के मंदिर में जाता है शराब पिए हुए, किसी की गला भी काटा है, चोरी भी किया है, हत्या किया है, माता पिता को भी मारा है, मंदिर में जाता है। एक बार भी शिव जी थोड़े कहते कि तू शराब पी के आए, बाहर रुक, बाहर ही मिलते हैं तुमसे, कि गला काट के आया है, बाहर रुक। जानता है यहाँ कोई कहने वाला नहीं है। हम किसी के साथ कितना भी गलत करके मंदिर में आ जाएं, एक बार भी भगवान हमको रोकेंगे नहीं। लेकिन एक साधारण आदमी के पास भी हम गलत करके जाएंगे, वो रोक देगा। इसलिए आदमी जिंदा गुरु से भागता है, जिंदा गुरु के पास नहीं जाता है, क्योंकि जिंदा गुरु हमें छोड़ता नहीं है, हमें सजाता है, संवारता है। एक अवस्था ऐसी है कि हम शरीर को सजाते हैं और गुरु हमें ज्ञान से सजाते हैं। एक है जो हम शरीर के सौंदर्य को बाह्य चीज़ों से हम सजाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, बाह्य उपकरणों से सजाते हैं। गुरु अपने ज्ञान से हमें सुंदर बना देते हैं, और वो सुंदरता युगों युगों तक मिटती नहीं है। तो साहब ने कहा क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। अगर हृदय में सच्चाई है, राम है, भक्ति है, तो क्या काशी क्या मगहर, कोई ऊसर जमीन नहीं है। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, क्या काशी उपजाऊ भूमि है, मगहर ऊसर है, ऐसा नहीं। अगर मन पवित्र है, भक्ति हृदय में है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आदमी रहेगा वो घर ही स्वर्ग बनेगा। आप इस गांव में ही स्वर्ग बना सकते हैं, अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको काशी जाना पड़ेगा।
अंत में साहब कहते हैं, जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहो कौन निहेरा। बिल्कुल खोल खोल कर साहब ने रख दिया। साहब ने भली भांति लोगों को ये समझा दिया कि अब तो मुझे जाने दो, देखो मैंने तो सारी बातें कर दी, कि अगर मैं काशी में शरीर छोड़ता हूँ इसका मतलब हमारे जीवन में भक्ति का कोई महत्व नहीं, ज्ञान का कोई महत्व नहीं। जबकि ज्ञान ये कहता है कि जो व्यक्ति ज्ञान को अपना लेता है, जो व्यक्ति सत्य को अपना लेता है, वो धरती पर कहीं भी रहे वहीं मंदिर बन जाता है। सच्चे आदमी तीर्थों में नहीं जाते, बल्कि वो जहाँ रहता है वही तीर्थ बन जाता है। पवित्र व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो धाम बन जाता है। अलग से सच्चे आदमी को पूजा नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो जो कुछ करता है वही पूजा बन जाता है। जो ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, ज्ञानी आदमी है, उसको अलग से प्रार्थना नहीं गाना पड़ता, बल्कि वो जो शब्द मुंह से बोलता है वही प्रार्थना बन जाता है। साहब कहते हैं यही अवस्था जीवन में चाहिए। मैंने कल कहा था ना, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। कि हर पल हर क्षण हमारे जीवन में वो ज्ञान, वो सत्संग घटित अगर हो रहा है तो फिर हम कहीं भी जिएं, कहीं भी रहें, हमारे जीवन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, हम सदैव शांति पाएंगे। साहब ने बढ़िया से समझाया पंडितों को, कहा अब तो मेरी बात मान जाओ, अब तो समझ जाओ, चिंता मत करो। इस पूरे धरा पर, इस पूरे विश्व में हम जहाँ भी जाएंगे, हम जिस धरती पर जाएंगे, अगर हमारे हृदय में राम के प्रति सच्ची निष्ठा है, अर्थात चेतन आत्मा के प्रति हमारा लगन है, भक्ति है, गुरु के प्रति लगन है, हम अपने आप को जान लिए हैं, तो समझ जाना जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमें मोक्ष ही मिलेगा। मोक्ष कहीं दुकान में नहीं मिलता है, वो तो मन से अगर वासना मिट गई, मोह मिट गया, मोक्ष है। और क्या है? इसलिए साहब जाते जाते काशी का त्याग करते करते लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आज मैं जा रहा हूँ मगहर, लेकिन चिंता मत करो, तुम लोग भी मगहर आके मरो, तुम लोग भी ज्ञान के मार्ग में लगो। अगर मेरे समझाने के बाद भी, हमारे ज्ञान देने के बाद भी अगर ये भ्रम रह गया कि काशी में ही मुक्ति मिलेगी, तो फिर ज्ञान भक्ति वैराग्य से क्या मतलब है? फिर ऐसे सत्संग करने का क्या लाभ है? फिर इतने सारे शास्त्र का क्या लाभ है? ऐसे ही जब सदगुरु कबीर गुजरात तत्वाजीवा के यहाँ गए थे, तो कहा जाता है तत्वाजीवा ने भी भरूच में बहुत सेवा की थी साहब की, बहुत सेवा की। साहब वहाँ रुके कुछ दिन, जब चलने लगे तो तत्वाजीवा ने कहा, प्रभु आप क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़कर? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? कबीर साहब ने कहा, फिर मेरे ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, जो वाणी मैंने तुम्हें सुनाई है, क्या उसका यही अर्थ है कि तुम मुझे यहाँ रोको? अगर मैं यहाँ रुक गया तो तुम्हारे जैसे अन्य लोगों का कल्याण कैसे होगा? कहा, साहब तो वो सुख का रास्ता तो बताते जाइए, हम कैसे रहेंगे? तब साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कहा, क्या तुम सच में मुझे चाहते हो? साहब ने प्रश्न किया। उसने कहा, बिल्कुल चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। कहा, फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम दिल से मुझे मानते हो, चाहते हो, प्रेम करते हो? तत्वाजीवा ने कहा, पूछिए मत, आप चले जाएंगे हम बहुत उदास रहेंगे। कहा, इसका मतलब तुम प्रेम नहीं करते हो? कहा, कैसी बात कह रहे हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कहा, फिर तुम उदास नहीं रहोगे। कहा, कैसे? कहा, तुम प्रेम मेरे शरीर से करते हो या मेरे ज्ञान से? तब तत्वाजीवा चुप हो गए। कहा, प्रभु शरीर से तो नहीं, ज्ञान से ही करते हैं, लेकिन इस ज्ञान का परिचय तो इसी शरीर से मिला है ना। तो जो शरीर से परिचय मिला है तो उस शरीर के महत्ता कम थोड़े हो जाएगा। साहब ने कहा, मैं ये थोड़े कह रहा हूँ तुम शरीर को भूल जाओ, याद रखो, लेकिन ये शरीर के द्वारा जिस सत्य को तुमने जाना है, इस शरीर के द्वारा जिस भक्ति को तुमने जाना है, लक्ष्य तो वही है ना, उद्देश्य तो वही है। जैसे कोई बच्चा कहता है मुझे वो चांद चाहिए, वो क्या है? तो माँ इशारा करती है, वो चांद है। तो इशारा करने के समय उंगली जब दिखाती है तो वो उंगली बच्चा वो उंगली पकड़ लेता है, क्या यही चांद है? तो माँ कहती नहीं, उधर है, ये तो उंगली है मेरी।
यद्यपि उंगली ने इतना ही काम किया है कि चांद की तरफ इशारा किया है, इसका मतलब वो उंगली चांद तो नहीं हो गया ना। वो तो सिर्फ इशारा किया, वो तो सिर्फ मार्ग बताया कि हाँ उधर चांद है। इसी तरह सदगुरु कहते हैं मैंने तो सिर्फ माध्यम तैयार किया, मैंने तो तुम्हें सिर्फ इशारा किया है, तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा जो सत्य है वो तुम्हारे ही पास है, अलग नहीं है। मैं तो सिर्फ माध्यम बना हूँ। तब साहब कहते हैं तुम मुझे चाहते हो या मेरे ज्ञान को? तब तत्वजीवा कहते हैं मैं आपके ज्ञान को चाहता हूँ और आपके शरीर के माध्यम से जाना है, इसलिए आपके प्रति भी आस्था है, आपके शरीर के प्रति भी समर्पण है। साहब ने कहा कोई बात नहीं, जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस। उन्होंने कहा जगत की आशा को छोड़ देना अगर सच में मुझे चाहते हो तो, और यदि नहीं छोड़े तब दुख मिलेगा। इसलिए साहब ने कहा जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही काहू कौन निहोरा, कि अगर मैं सच में अपने सत्य को, अपने ज्ञान को धारण कर पाया हूँ तो मुझे जगह की कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ भी शरीर छूटेगा, जहाँ भी ये शरीर गिरेगा, हम मोक्ष की ही अवस्था में